राना मुबशिर साहब, आप पूरी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? अब सादिक संजरानी वाला मामला आपको याद होगा, तब पीटीआई की हुकूमत थी। अभी जो सूरत हाल बनी हुई है आपके सामने है कि इन लोगों का ज़मीर खरीद लिया गया। हॉर्स ट्रेडिंग की बातें हम अक्सर सुनते हैं, इस बार भी की जा रही हैं। तो क्या ये रोटी को चोची कहते हैं जिनके ज़मीर अगर खरीदे जाते हैं? अगर देखिए उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट रियलिटी चेक ये है कि कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं उनको हीट फेस करनी पड़ती है और वो हीट जो फेस करनी पड़ती है उन्हें वो बर्दाश्त नहीं कर सकते एज अ पॉलिटिकल लीडर या एज अ पॉलिटिशियन या एज अ पॉलिटिकल वर्कर वो बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो सरेंडर कर जाते हैं और वो कहते हैं जी ठीक है जैसे भी कहते हैं आप हम लोग कर देते हैं। दूसरी साइड पे कुछ ऐसे भी लोग हैं मौजूद जो कि कहते हैं जनाब के जो कि ड्रामा क्रिएट करते हैं, जो ड्रामा है वो क्रिएट करते हैं और कहते हैं जनाब हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हालांकि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होता लेकिन वो क्रिएट करते हैं ड्रामा और अपने आप को उस पोजीशन में ले आते हैं कि कल को अगर उनको फेस सेविंग के लिए अगर सामने बानी पीटीआई के सामने हाजिर भी होना पड़े तो वो कहें जी हमारे साथ ये ज्यादती हुई थी इसलिए हम जनाब प्रेशर में आ गए थे और इसलिए हमें ये काम करना पड़ा या हमें फेवर में वोट देना पड़ा। सही। तो इसमें दो कैटेगरीज हैं। अच्छा एक अब आगे मसला ये है कि ठीक है आपने पार्लियामेंट को मजबूत कर दिया, पार्लियामेंट ने अपना बता दिया, अपना सब कुछ बता दिया कि जनाब हम एग्जिस्ट करते हैं और हमारे बगैर जनाब जुडिशरी नहीं चल सकती, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि जब ऑपरेशनल बात हो रही थी ना, ये जुनून साहब जो बात कर रहे हैं ऑपरेशनल सिलसिले जो होते हैं अदालतों के उनकी बात कर रहे हैं, बात सही है। ऑपरेशनल जो सिलसिले होते हैं दोज आर डिफरेंट, ठीक है। जब ऑपरेशनल होगी ये सारी चीजें तो उसमें टीदिंग प्रॉब्लम्स आएंगी, तो जो टीदिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, सूबे सूबे जो है वो उसको कैसे टैकल करेंगे, कुछ कैसे किस तरीके से हैंडल करेंगे। सो देयर आर टू थिंग्स अबाउट इट। तो टीथिंग प्रॉब्लम्स होंगी, जब टीथिंग प्रॉब्लम्स होंगी तो फिर अगला एक स्टेप आएगा जो शायद अभी लोग फोर्सी नहीं कर। अगला स्टेप ये होगा कि जनाब इसमें तरमीम आएंगी, ठीक है। इसी 26 अमेंडमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में तरमीम आएंगी और कुछ चीजें इसमें ऐड होंगी, ठीक है। वो अभी तौर पे शायद ऐड ना हो, शायद हो सकता है महीने डेढ़ बाद होनी शुरू हो जाए, ठीक लेकिन है। आएंगी, सब कुछ होगा। सो एडिशनल चीजें भी इसमें आएंगी और कुछ इसमें तरमीम भी होंगी। लेकिन ऑपरेशनल बनाने के लिए इसमें जो टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए कई चीजें इसमें एड्रेस करनी पड़ेगी, कई चीजें इसमें मॉडिफाई करनी पड़ेगी, कई चीजें इसको ठीक करनी पड़ेंगी और कई चीजें इसको इनमें से निकालनी पड़ेंगी। ठीक है। अच्छा तो राना जो साहब, बड़ा आपने जी जी सवाल है, आपने ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट सुनी? ख्वाजा आसिफ साहब की, उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट ये दे दी। उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस इमरान खान साहब को दोबारा इक़्तिदार में लाना चाहते थे। इस पे आपका तजिया क्या कहता है? ये ख्वाजा साहब कितनी बड़ी बात कर। ख्वाजा साहब जो है, ख्वाजा साहब की मैं बात, सारी जो बातें हैं ख्वाजा साहब की वो ठीक है, वो अपने लिहाज से अपनी पार्टी के एंगल से अपने पार्टी का केस प्लीड कर रहे होते हैं। सो वो उसमें ठीक है, उन अपने हिसाब से जो चल रहे लेकिन होते हैं इतनी वो बड़ी बात अपने हिसाब से तो नहीं ना कही जा सकती राना साहब, ये बड़ी बात कर रहे हैं वो 8 जजेस, मतलब वो कह रहे हैं। साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन वो ठीक है अपनी पार्टी का केस जरूर प्लीड करे, लेकिन वो उसमें जो है ना बहुत सी चीजें ऐसी हैं जहाँ पे जो चीजें मेरे ख्याल में सामने नहीं लाई जाती, लेट मी पुट इट दिस वे। ठीक जो है। सामने नहीं लाई जाती चीजें वो उसमें बहुत सी चीजें हैं वो मेरे ख्याल में ऑन एयर कहने की उसमें जरूरत नहीं है। ठीक लेकिन है। द पॉइंट कि इस वक्त जो इश्यूज है वो है यहाँ पे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिसका मैं जिक्र कर रहा था डॉक्टर साहबा, वो जी जी। ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब तक रहेगी। क्या ऐसा तो नहीं है कि कल को जनाब कोई और हुकूमत आए या कोई और हुकूमत पावर में आए जिसके पास मेजोरिटी हो या मेजोरिटी उसके पास आ जाए किसी ना किसी तरीके से, क्या वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जारी रखेगी ठीक है। या इसको वाइप आउट कर देगी। ये बहुत जरूरी है। क्या वाइप आउट हो जाएगी तो क्या वापस जो सारे इख्तियारात है जुडिशरी के पास चले जाएंगे? क्या मतलब कि वो ये सारी चीजें सोचने की हैं, ये हो भी लेकिन सकता है। लेकिन ये तरमीम अगर देखा जाए तो भी सिटिंग गवर्नमेंट होगी, इसकी वो एग्जांपल नहीं होगी किस तरह जो ऑपोजिशन और नैब पर हमेशा तनकीद करती है, जब हुकूमत में आती है वही पार्टी तो नैब उसके लिए बेहतरीन होती है। देखिए नैब का, देखें ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, आपने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल अभी दिया था संजरानी साहब का, जी। ठीक है। संजरानी जो था उस वक्त जो हुआ उस वक्त क्या हुआ, हाँ, देखिए 14 वोट कैसे तोड़े गए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जब जिसका जिसका भी हाथ पड़ता है ना, जो भी पावर में होता है जिसका भी हाथ पड़ता है वो अपनी मर्जी से काम करता है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई किसी को डिफेंड नहीं कर सकता, ठीक है। हाथ पड़ने की बात है, मगर हुकूमत में है, आपका हाथ पड़ रहा है,
आप अपनी मर्जी से जो चीजें करवाना चाहते हैं करवा लेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।